यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वही सेम सुपर हीरो मूवीज देख देख के मैं पक गया हूँ। मार्वल और डीसी ने हमें कुछ कमाल की फिल्में जरूर दी हैं, पर सच कहूँ तो अब ना सुपर हीरो वाली बदहजमी होने लगी है। साला एक ही फॉर्मूला, एक ही टाइप के विलन्स और वही दुनिया खत्म होने वाला थ्रेट। ऐसा लगता है जैसे इनके पास नए आइडियाज ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि सुपर हीरो की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मार्वल और डीसी के बाहर भी अलग यूनिवर्स है, जहाँ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे तो हक दिया, लेकिन ब्रो ये तुम्हारा दिल जीत लेंगी। तो आज मैं लाया हूँ 6 ऐसी फाड़ू अंडररेटेड सुपर हीरो फिल्में जो ना मार्वल की हैं और ना डीसी की, जिन्हें देखकर तुम काफी फ्रेश फील करोगे। तो चलो इस नए यूनिवर्स में गांड मस्ती करते हैं। तो लिस्ट शुरू करते हैं किसी फिल्म से जो जब आई तो किसी को समझ ही नहीं आई। फिल्म इतनी आगे थी अपने टाइम से कि लोगों ने इसे सुपर हीरो फिल्म माना ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एम नाइट श्यामलान की मास्टरपीस अनब्रेकेबल की। कहानी है डेविड डन की, जिसे ब्रूस विलिस ने प्ले किया है। ये बंदा एक ट्रेन क्रैश में अकेला बच जाता है और सिर्फ बचता नहीं, साले पे एक खरोच तक नहीं आती। इसके बाद उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक अजीब से आदमी एलिजा प्राइस की, जिसे प्ले किया है सैमुअल एल जैक्सन ने। इस बंदे को ऐसी बीमारी है कि इसकी हड्डियां शीशे की तरह हैं, कभी भी टूट जाती हैं, और उसका मानना है कि अगर उस जैसा कमजोर इंसान है तो इसका अपोजिट एक अनब्रेकेबल इंसान भी होगा। अब तुम सोच रहे होंगे इसमें सुपर हीरो वाली क्या बात है, बट यही तो इस फिल्म की खासियत है। सालों ने मार्केटिंग में इसे थ्रिलर बोल के बेच दिया, पर अंदर से तो एक इंसेंट सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी है, एकदम ग्राउंडेड और रियलिस्टिक। ये फिल्म बताती है कि अगर सच में हमारे बीच कोई सुपर हीरो होता तो वो कैसा होता, उसकी लाइफ कैसी होती, वो अपनी पावर्स कैसे डिस्कवर करता। श्यामलान ने सीजीआई या एक्शन पे पैसा नहीं फूका, उन्होंने कैरेक्टर और स्टोरी पे फोकस किया। ये फिल्म इसीलिए अंडररेटेड है क्योंकि ये उस टाइम आई थी जब सुपर हीरो का मतलब था अजीब से सूट और ओवर द टॉप एक्शन। अनब्रेकेबल ने जॉनरा को सीरियसली लिया और द डार्क नाइट जैसी फिल्मों के लिए रास्ता बनाया। अगर ऐसी सुपर हीरो स्टोरी देखनी है जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दे तो अनब्रेकेबल परफेक्ट है। अब चलते हैं किसी फिल्म पर जिसने फाउंड फुटेज स्टाइल को सुपर हीरो जॉनरा के साथ मिला के कुछ नया ही बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ 2012 में आई क्रॉनिकल की। फिल्म की कहानी 3 हाई स्कूल के बकचोदों की है। एंड्रयू, जिसे स्कूल में सब पहलते हैं, और घर पे उसका बाप, उसका कजन मैट और पॉपुलर लोंडा स्टीव। एक रात तीनों को जमीन में एक चमकती हुई चीज मिलती है, जिसके बाद उन्हें टेलीकिनेटिक पावर्स मिल जाती हैं। शुरू में तो ये सब उनके लिए मजाक होता है, छोटे मोटे प्रैंक्स करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, हवा में उड़ते हैं, यहाँ तक कि फिल्म एक फन टीनेज एडवेंचर लगने लगती है। लेकिन यही इस फिल्म की जीनियस है। धीरे धीरे ये कहानी एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। एंड्रयू, जिसके दिमाग की पहले से ही वाट लगी पड़ी है, वो पावर मिलने के बाद खुद को एपेक्स प्रेडेटर समझने लगता है। क्रॉनिकल इस सवाल को एक्सप्लोर करती है, व्हाट इफ अनस्टेबल टीनेजर गॉट सुपर पावर्स। अगर किसी ऐसे इंसान को जिसके पास गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है, उसे अचानक से अनलिमिटेड पावर मिल जाए तो क्या होगा। फिल्म इतनी रॉ है कि कैरेक्टर के लिए बुरा लगता है, भले ही वो कितने भी गलत क्यों ना हो। फिल्म का क्लाइमेक्स किसी भी मार्वल मूवी से ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि यहाँ 2 दोस्त एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। स्टेक्स यूनिवर्स बचाने का नहीं, बल्कि एक दोस्त को अंधेरे में जाने से रोकने का है। अगर देखना है कि पावर्स हीरो और विलन दोनों कैसे बना सकती हैं, तो क्रॉनिकल जरूर देखना। अगर तुम्हें लगता है कि सुपर हीरो मूवीज बच्चों के लिए होती हैं, तो अगली फिल्म तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देगी। 2012 की कल्ट क्लासिक ड्रेड। ये फिल्म हमें ले जाती है मेगा सिटी 1 के डिस्टोपियन फ्यूचर में, एक ऐसी जगह जहां क्राइम इतना है कि पुलिस की जगह जजेस ने ले ली है, जिनके पास जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों की पावर है। यहाँ अपना हीरो है जज ड्रेड, जिसे प्ले किया है कार्ल अर्बन ने, शहर का सबसे फट्टू जज। उसको मिशन मिलता है एक रूकी जज एंडरसन को ट्रेन करने का। उसका पहला ही मिशन उसे एक 200 फ्लोर बिल्डिंग में ले जाता है, जिसे कंट्रोल करती है मामा नाम की एक ड्रग लॉर्ड। जब ड्रेड और एंडरसन उसके खास आदमी को पकड़ लेते हैं, तो वो पूरी बिल्डिंग लॉक करके ऑर्डर देती है कि इन दोनों को जिंदा या मुर्दा उसके पास लाया जाए। बस यही फिल्म है, और इसी सिंप्लिसिटी में इसकी ब्रिलियंस है। ड्रेड एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। फिल्म फुल ऑन एक्शन, ब्रूटल और आर रेटेड है, और स्लोमो ड्रग वाला कॉन्सेप्ट तो कमाल का है, जो डायरेक्टर को कुछ स्टनिंगली ब्यूटीफुल लेकिन वॉयलेंट स्लो मोशन सीक्वेंस क्रिएट करने का मौका देता है। सालों ने मार्केटिंग ही नहीं की, और 1995 की सिल्वेस्टर स्टेलोन की पिक्चर की वजह से ड्रेड बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फेल हो गई। लेकिन बाद में इसने ऐसी कल्ट फॉलोइंग
ग्लोइंग बनाई कि लोग आज भी इसके सीक्वल के लिए रो रहे हैं। अगर तुम्हें नॉन स्टॉप एक्शन पसंद है तो ड्रेड देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो कैसी लगी अब तक की लिस्ट? नीचे कमेंट्स में बताओ तुमने कौन सी देखी है और कौन सी देखने जा रहे हो। और अगर ऐसे ही हिडन जेम के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब तक हमने देखा कि पावर मिलने पर क्या होता है, लेकिन क्या हो अगर किसी के पास कोई पावर ना हो पर सुपर हीरो बनने का कीड़ा हो? इसी सवाल का जवाब देती है 2010 की किक-एस, जहाँ अपना हीरो है डेव, एक आम हाई स्कूल का चोमू जो कॉमिक बुक्स का दीवाना है। एक दिन उसके दिमाग में आता है, साला रियल लाइफ में किसी ने सुपर हीरो बनने की कोशिश क्यों नहीं की बस। एंड देन वो ऑनलाइन एक हरा पीला सूट ऑर्डर करता है, खुद को किक-एस नाम देता है और निकल पड़ता है क्राइम से लड़ने। ऑब्वियसली पहली कोशिश में उसकी ऐसी पिटाई होती है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन इसके बाद उसके शरीर में मेटल प्लेट्स लग जाती हैं, जिससे उसे दर्द कम महसूस होता है। अब थोड़ी सुपर पावर मिलने के बाद वो दोबारा कोशिश करता है। किक-एस सुपर हीरो जॉनरा का ब्रिलियंट सटायर है। ये दिखाती है कि रियल लाइफ में सुपर हीरो बनना कितना अजीब और खतरनाक हो सकता है। एक तरफ फिल्म डेव के अटेम्प्ट पर हंसती है और दूसरी तरफ दो असली ट्रेंड विजिलेंटी को इंट्रोड्यूस करती है, बिग डैडी और उसकी 11 साल की बेटी हिट गर्ल। फिल्म पे कंट्रोवर्सी हुई और होनी ही थी, इतनी छोटी बच्ची से इतना खून खराबा। और भाई निकोलस केज, वो पूरी पिक्चर में अलग ही नशे में है। ये फिल्म ओवर द टॉप वायलेंट, एक्सट्रीमली फनी और बिल्कुल अनअपोलोजेटिक है। अगर तुमको किक-एस अजीब लगी तो अगली फिल्म उससे 10 कदम आगे है। ये है जेम्स गन की 2010 में आई सुपर। कहानी है फ्रैंक डार्बो की, एक शॉर्ट ऑर्डर कुक। उसकी लाइफ झंड है। उसकी बीवी सेरा उसको छोड़कर एक ड्रग डीलर के पास चली जाती है। फ्रैंक टूट जाता है। फिर एक दिन उसे विजन आता है कि गॉड ने उसे सुपर हीरो बनने के लिए चुना है और फिर वो एक लाल सूट बनाता है, खुद को क्रिम्सन बोल्ट नाम देता है और एक पाइप रेंच उठाकर निकल पड़ता है क्राइम से लड़ने। सुपर को कॉमेडी बोल के बेचा गया था, लेकिन भाई ये बहुत ही डार्क और ट्विस्टेड फिल्म है। ये एक्सप्लोर करती है कि क्या हो अगर एक मेंटली अनस्टेबल आदमी विजिलेंटी बन जाए। फ्रैंक के पास ना पावर्स है ना ट्रेनिंग। उसका सबसे बड़ा हथियार है एक पाइप रेंच, जिससे वो लाइन तोड़ने वाले लोगों पर भी इस्तेमाल कर देता है। फिल्म का टोन इतना अजीब है कि कभी हंसी आएगी, कभी गुस्सा और कभी कभी तो सर दुखने लगेगा। ये जेम्स गन के स्टाइल की ब्रूटल फिल्म है। ये दिखाती है रियल वर्ल्ड में विजिलेंटीज में हीरो वाला काम नहीं, बल्कि एक डेंजरस और मैसी चीज है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फ्लॉप हुई। आम जनता को इसका अजीबोगरीब मिक्स समझ नहीं आया, लेकिन अब ये एक कल्ट क्लासिक है। अगर तुम्हें जेम्स गन का वियर्ड स्टाइल पसंद है तो सुपर तुम्हारे लिए ही बनी है। और अब लिस्ट के आखिर में चलते हैं 90s की एक ऐसी फिल्म पर जिसने गोथिक सुपरनेचुरल सुपर हीरो जॉनरा को डिफाइन किया। ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी लेगेसी उसके पेन से जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ 1994 की आइकॉनिक फिल्म द क्रो की। कहानी है एरिक ड्रेविन की, एक रॉक म्यूजिशियन। उसकी और उसकी मंगेतर शैली की शादी से एक रात पहले उसका ब्रूटल मर्डर हो जाता है। एक साल बाद एक कौवा एरिक को उसकी कब्र से जिंदा कर देता है। अब एरिक एक सुपरनेचुरल अवेंजर है, जिसे ना चोट लगती है ना मौत आती है और उसका एक ही मकसद है, अपने कातिलों से बदला लेना। ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये एक लव स्टोरी है। फिल्म का एटमॉस्फेयर डार्क, ग्लूमी और गोथिक है। इसका विजुअल स्टाइल आज भी उतना ही पावरफुल लगता है। द क्रो ने रिलीज होते ही कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया। इसका हीरो अंधेरे में रहता है, मेकअप पहनता है और उसका बदला पर्सनल है। अगर एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जो ब्यूटीफुल, पोएटिक और ट्रेजिकली पावरफुल हो तो द क्रो एक टाइमलेस क्लासिक है। तो ये थी मेरी 6 अंडररेटेड सुपर हीरो फिल्म की लिस्ट। सारी एक से बढ़कर एक, जो साबित करती है कि एक अच्छी सुपर हीरो स्टोरी के लिए हमेशा मार्वल या डीसी का थप्पा होना जरूरी नहीं है। तो अब तुम बताओ, इनमें से तुम्हारी फेवरेट कौन सी है, या कोई ऐसी फाड़ू फिल्म है जो मैंने मिस कर दी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। गाली मत देना, बस फिल्म का नाम बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।